नमस्कार सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इस कक्षा में आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और राजस्थान की प्रमुख संगीतमयी जातियों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्जा कागा पीपली क्या है? तो कुर्जा कागा पीपली लोकगीत है। कैसा गीत है? ये लोकगीत है और ये वीर गीत है। वीर गीत है। पपैयो क्या है? पपैयो भी एक प्रकार का वीर गीत है। मुमल, मुमल ये जो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर की राजकुमारी लोदरवा, जैसलमेर की राजकुमारी मुमल, महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित जो है उस मुमल का श्रृंगार का गीत इसमें श्रृंगार का वर्णन इस गीत के अंदर किया गया है। केसरिया बालम बहुत इंपॉर्टेंट गीत है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये गाया जाता है और मांड गायन शैली के अंदर ये गाया जाता है। और गुगरी, गुगरी क्या होता है? गुगरी बच्चे के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो गुगरी गाया जाता है। केवड़ा, केवड़ा ये प्रेसी द्वारा केवड़े वृक्ष को आधार मानकर अपने प्रेमी को यह गीत गाया जाता है। इडुणी एवं पणिहारी ये कालबेलियों का लोकगीत है। इडुणी एवं पणिहारी कालबेलियों का नृत्य भी है, आपको पहले वीडियो में बताया भी है। इडुणी एवं पणिहारी ये क्या है? लोकगीत है कालबेलियों का। कांगशो एक अलग लोकगीत है। कांगशो अलग गीत लोकगीत है। वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिम राजस्थान के अंदर यह गीत गाया जाता है। मारा छेल भंवर रो कांगशियो पिणियारियाँ ले गई रे, इस प्रकार से इस गीत के बोल है। गोरबंद क्या है? गोरबंद आपको पता है ऊँट का एक आभूषण होता है। ऊँट का क्या होता है? कि आभूषण होता है। ऊँट का श्रृंगार किया जाता है गोरबंद के माध्यम से। और गोरबंद एक लोकगीत भी है। गोरबंद एक लोकगीत भी है। और ऊँट की सजावट करते समय ये ऊँट के श्रृंगार का ही वर्णन इस गीत के अंदर किया गया है। जोरावा, जोरावा क्या है? जोरावा पंचड़ा अलग है। जोरावा जो है ये भी एक लोकगीत है जो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। ये भी वियोग गीत है यानी वीर गीत है। कैसा गीत है? वीर गीत है। पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है। जैसलमेर के अंदर पंचड़ा, हाड़ौती और ढूंढाड़ के अंदर पंचड़ा, पंचड़ा कहाँ पर? हाड़ौती और ढूंढाड़। हाड़ौती यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और ढूंढाड़, ढूंढाड़ जयपुर दौसा ये जो क्षेत्र है इसके अंदर ये गीत गाया जाता है। पंचड़ा, पंचड़ा आशय प्राणों से है। पंचड़ा का आशय क्या है? प्राणों से है। ढोला मारू, ढोला मारू गीत जो है ये सिरोही क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है भाई? सिरोही क्षेत्र के अंदर। सिरोही क्षेत्र के अंदर ये ढोला मारू गीत गाया जाता है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का गीत है। ढोला मारवण की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। प्रेम व श्रृंगार का इसमें वर्णन है। और हिचकी जो है, हिचकी, हिचकी ऐसा माना जाता है जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमें याद करता है तो हमें हिचकी आती है। और हिचकी एक लोकगीत है जो कहाँ पर? मेवात क्षेत्र। मेवात कहाँ पर है? अलवर के अंदर जो है वहाँ पर यह गाया जाता है। रसिया, रसिया अलवर, रसिया बम रसिया, बम रसिया जो नृत्य है भरतपुर धौलपुर का कृष्ण भक्ति का यह गीत गाया जाता है। बम नृत्य के साथ इसको गाया जाता है। बम नृत्य होता है ना, उसमें यह गीत गाया जाता है। रसिया, बम रसिया कहाँ पर है? ये अलवर और भरतपुर और धौलपुर के अंदर। भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर धौलपुर के अंदर ये बम रसिया गाया जाता है। बिछुड़ो ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। बिछुड़ो जो कहाँ पर गाया जाता है भाई? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। बिछुड़ो हाड़ौती के अंदर यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर ये बिछुड़ो गीत गाया जाता है। जिसमें जो क्या होता है कि पत्नी को बिच्छू काट लेता है, इसलिए वो मरणासन है यानी मरने वाली होती है। वो अपने पति को कहते हैं कि आप दूसरा विवाह कर ले। इस प्रकार से इस गीत में पति को कहा जाता है कि भाई आप दूसरा विवाह कर ले। माने खा गए जेरी बिछुड़ो, इस प्रकार से बोल है इस गीत के। चिरमी, चिरमी एक वैसे पौधा भी है। चिरमी एक क्या है? पौधा भी है। और यहाँ पर यह लोकगीत है। ऐसे लाल लाल उसका बीज होता है, वो उसके अंदर काली बिंदु होते हैं। इस प्रकार ये लाल, ये चिरमी का ऐसा बीज होता है। और चिरमी लोकगीत भी है। चिरमी बाबू सारी लाडली, इस प्रकार से इस गीत के बोल है। चिरमी जो है माड़वा क्षेत्र के अंदर गीत गाया जाता है। ये माड़वा के अंदर गाया जाता है। अपने भाई या पिता की या मतलब प्रतीक्षा के समय की जो मनोदशा होती है, नववधु जो होती है अपने भाई और पिता की क्या करती है? प्रतीक्षा करती है अपने ससुराल में। उसके उस स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। और सुवटिया, सुवटिया जो है क्या है? ये सवटिया नहीं है, ये क्या है? सुवटिया है। सुवटिया, सुवटिया यह भी गीत है। डीजे पर खूब सुना ही होगा आपने, हरियो सुवटियो नाम से ऐसे चलता है ये गीत। सुवटिया जो है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मोस्टली ये गाया जाता है। और वीर गीत है। ये भी एक कैसा गीत है भाई? वीर गीत है। वीर गीत है। हमसिडो, हमसिडो मेवाड़ के अंदर। हमसिडो कहाँ पर होता है? हमसिडो होता है मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ में भी उत्तरी मेवाड़, उत्तरी मेवाड़ के अंदर गाया जाता है। भीलों के अंदर, भीलों के अंदर सामूहिक रूप से स्त्रियां और महिलाएं, स्त्रियां और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इस गीत को गाते हैं यानी सामूहिक रूप से इस गीत को गाया जाता है मेवाड़ के अंदर भीलों के द्वारा। और नेक्स्ट है बदावा। ये शुभ अवसर पर, मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। शुभ अवसर या मांगलिक अवसर पर, शुभ अवसर या मांगलिक अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? बदावा गाया जाता है।
मायरा या भात। मायरा भरते समय जो गीत गाया जाता है, भात भरते समय जो गीत गाया जाता है वह मायरा या भात गीत कहलाता है। जो लड़के लड़की के शादी में मामा ननिया मामा यानी ननिहाल पक्ष द्वारा जो भात भरा जाता है उस समय यह गीत गाया जाता है। कुकड़ी। कुकड़ी क्या होता है, महिलाओं द्वारा रात्रि जगह की जो समाप्ति होती है यानी सुबह सुबह के समय ये गीत गाया जाता है। 4-5 बजे जब रात्रि जगह की समाप्ति होती है उस समय कुकड़ा मतलब मुर्गा। मुर्गा कब बोलता है, मुर्गा सुबह के समय बोलता है, 4-5 बजे मुर्गा बोलता है, उस समय ये गीत गाया जाता है। यानी रात्रि जगह जब समाप्त होती है उस समय कुकड़ी गीत गाया जाता है। घोड़ी। जब बारात निकासी का समय होता है, बारात निकासी के समय वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। वर पक्ष की स्त्री द्वारा यह घोड़ी गीत गाया जाता है। यानी निकासी के समय ये गुड़ चड्डी की रस्म के समय, गुड़ चड्डी की जो रस्म होती है उस समय यह गीत गाया जाता है वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा। फिर जला या जलाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जला या जलाल कौन इस गीत को गाते हैं, तो जला या जलाल को गाती है वधु पक्ष की स्त्रियाँ। कौन, वधु पक्ष की स्त्रियाँ इस गीत को गाती है, वधु पक्ष की स्त्रियाँ। जला या जलाल तो वधु पक्ष की स्त्रियाँ, और घोड़ी जो है ये वर पक्ष स्त्रियाँ। जब बारात निकासी का समय होता है उस समय ये गीत गाया जाता है। जला या जलाल वधु पक्ष की स्त्री द्वारा। जब दूल्हा अपने ससुराल में पहुंचता है तो उसके ससुराल की जो महिलाएं होती है दूल्हे को देखने के लिए आती है, डेरे पर देखने के लिए आती है, तो उस समय ये जला या जलाल गीत गाया जाता है। यानी वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। काजलियो जो है, काजलियो जो है भाभी यानी भौजाई जो होती है, भाभी जो होती है वो दूल्हे की आंखों में जो काजल डालती है उस समय यह गीत गाया जाता है। कामण जो होता है ये दूल्हे को, वर वधु को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। ओलियो किसी की याद में गाया जाता है। ओलियो माने आवे वो बाबू शाह, तो ये ओलियो किसी की याद में गीत ये गाया जाता है। नेक्स्ट है जच्चा या होलर। जच्चा या होलर क्या होता है, देखो जच्चा या होलर जो होता है वो पुत्र जन्म के अवसर पर गीत गाया जाता है। किसके, पुत्र जन्म के अवसर पर जच्चा या होलर। रात जगह जो है वो रात में जो गीत गाया जाता है वो रात जगह। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बन्ना बन्नी कहते हैं। पावना यानी दामाद जब ससुराल में आता है, दामाद जब ससुराल में आता है तो उसके जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पावना कहलाते हैं। सीठने क्या होता है, सीठने का सामान्य अर्थ होता है गाली। क्या होता है, गाली। तो सींचने का क्या अर्थ होता है, सींचने का अर्थ होता है गाली। यहाँ गाली मतलब वो गालियाँ नहीं होती है जो लोग निकालते हैं, महानुभव लोग जो निकालते हैं वो वाली गालियाँ नहीं होती है। ये हंसी ठिठोली से युक्त गीत होते हैं। हंसी ठिठोली यानी मनोरंजन के लिए होते हैं। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ये मतलब गीत गाए जाते हैं। ये गालियाँ इनको कहते हैं लेकिन ये वो गालियाँ नहीं होती है। ये हंसी ठिठोली से युक्त क्या होते हैं, गीत होते हैं। हरजस होता है जब किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो गीत गाए जाते हैं वो हरजस कहलाते हैं। लावणी क्या होते हैं, लावणी ये भी क्या है, वीरे मतलब प्रेमिका द्वारा, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए गीत गाए जाते हैं, वो लावणी कहलाता है। कई पर लावणी प्रसिद्ध जैसे मोर ध्वज की लावणी, भर्तरी की लावणियाँ आदि। मोरिया 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 जो गीत है ये एक ऐसी बालिका की व्यथा व्यक्त की गई है इसमें जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन अभी विवाह तय नहीं हुआ है, तो उसकी व्यथा वीर वेदना किस में व्यक्त की गई है, मोरिया गीत के अंदर उसकी वीर व्यथा व्यक्त की गई है। जीरो जीरो एक गीत है जिसमें किसान पत्नी जो है अपने पति को जीरा नहीं बोलने के लिए कहती है कि मत बाऊ मारा परिणय जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी रे। क्योंकि नेक्स्ट है हालरिया। हालरिया जो है बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। हिंडोवे हिंडोलिया। हिंडोवे हिंडोलिया जो साउंड में महिलाएं जो झूला झूलती है उस समय यह गीत गाया जाता है। चाक गीत और फलसड़ा ये अलग अलग है। चाक गीत क्या होता है, जब विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुमार के घर पर चाक पूजन किया जाता है। चाक पूजन के समय जो गीत गाया जाता है वो चाक गीत होता है। और फलसड़ा क्या होता है, विवाह के अवसर पर जो अतिथि जब आते हैं, अतिथि के आगमन के समय जो गीत गाया जाता है, अतिथि आगमन के समय जो गीत गाया जाता है वो फलसड़ा होता है। पीठी क्या होता है, पीठी विवाह के समय वर वधु को पीठी चढ़ाई जाती है ताकि उसमें उसके रूप में निखार आए, इसलिए ये पीठी चढ़ाई जाती है। और पीठी चढ़ाते वक्त जो गीत गाए जाते हैं वो पीठी गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट है झुलरिया। साथियों एवी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। झूलेरिया जो है ये भात भरते समय गाया जाता है। कोयल या कोयलड़ी ये विदाई का गीत है। किसका, जब दुल्हन की विदाई होती है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, कोयलड़ी गीत गाया जाता है, कोयल गीत गाया जाता है। जगड़ी गीत ये भी विदाई के समय गाया जाता है और जो दुल्हन होती है उसकी सहेलियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। झुमरियो क्या होता है, झुमरियो ये बालिकाओं का घूमर है। हरणी गीत ये मेवाड़ के अंदर, हरणी गीत है मेवाड़ के अंदर गाया जाता है बालकों द्वारा गाया जाता है। हरणी गीत जो मेवाड़ के अंदर बालकों द्वारा गाया जाता है।
दीपावली के अवसर पर ये गाया जाता है। बच्चे टोले बना करके घरों से क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं इसके। और इस गीत को क्या कहते हैं, लोवड़ी गीत भी कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं इसको, लोवड़ी गीत भी इसको कहते हैं। कामन गीत है, जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाया जाता है। दुपट्टा गीत है, हरे दुपट्टे वालियों। दुपट्टा गीत जो है दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, दूल्हे की सालियों द्वारा गीत गाया जाता है। और दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, इस प्रकार से गीत, ये तो फिल्मी गीत है, लेकिन दुपट्टा गीत भी दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। कुकड़लू गीत, कुकड़लू गीत शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण मारने पहुंचता है ना, तोरण पर जब पहुंचता है तो उस समय स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। और इस समय दूल्हे की जो सासू होती है, यानी सास जो होती है, वो दूल्हे को रस्सी से नापती है। ये मतलब राजस्थान के अंदर ये कल्चर है, यानी दस्तूर होता है। वो दूल्हे को एक रस्सी से नापती है। रतन राणा ये पश्चिम राजस्थान के अंदर गीत गाया जाता है। रतन राणा यानी अमरकोट पाकिस्तान के, ये छोटा राणा का उनका गीत है। मोर 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 बोले हो हुमल जी आबू की धरती में, यानी आबू के पर्वतों में मोर बोलने का इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये गीत मोर बोले हो हुमल जी आबू की धरती में, ये इसके बोल है। हूंस गीत, कौन सा गीत, हूंस गीत। तो हूंस गीत क्या होता है, हूंस गीत के अंदर गर्भवती महिला होती है। गर्भवती महिला अपनी सास से खाने पीने की चीज़ों की मांग करती है इस हूंस गीत के माध्यम से। क्योंकि पहले की जो सास होती थी वो बहुओं को पर्याप्त भरपूर रूप से खाना वाना नहीं देती थी, इसलिए जो गर्भवती महिला है वो अपनी सास से खाने की चीज़ों की मांग करती है। कुकड़लो जो है, कुकड़लो ये दामाद के स्वागत में गीत गाया जाता है। कुकड़लो ये एक ही चीज़ है आगे। और नेक्स्ट अब शुरू करते हैं अपन राजस्थान की संगीत वही जातियाँ। लोकगीत यहीं पर समाप्त होता है। अब संगीत वही जातियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी जो जातियाँ हैं वो राजस्थान में संगीत की जातियाँ हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी जातियाँ हैं। तो कलावंती, कवाल, ढाडी, मिरासी, मांगनेर, भाट, राणा, रंगा नहीं है, ये लंगा है। कौन सा है, लंगा है। ये भवाई, कामन, कान, गुजरी, कंजर, सांसी, बैरागी, काल बेलिया, ये संगीत वही जातियाँ हैं राजस्थान के अंदर। कलावंती गायन वादन में निपुण है। कवाल, दरगाह पर जो कवालियाँ गाते हैं वो कौन होते हैं, कवाल। ढाडी ये पश्चिम राजस्थान के अंदर है। और मिरासी जो है ये मुस्लिम जाति होती है। सारंगी वादन में निपुण जाति कौन सी है, सारंगी वादन में निपुण जाति अगर बात की जाएगी तो मिरासी जाति का ही नाम आएगा भाई। मिरासी जाति सारंगी वादन में निपुण जाति है। मांगणियार ये पश्चिम राजस्थान के अंदर मांगणियार गायकी के लिए जानी जाती है। भाट अपने यजमानों की जो ये क्या गाते हैं, वंशावलियाँ गाते हैं, वरदावलियाँ गाते हैं। राणा ये ढोलक वादक होते हैं। रंगा नहीं, लंगा है पश्चिम राजस्थान के अंदर। लंगा गायकी से संबंधित भवई नृत्य करने वाली जाति भवई जाति। कामड़ जो है लोक देवता रामदेव जी की आराधना में तेरताली नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति द्वारा तेरताली नृत्य किया जाता है। कौन सा, तेरताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा लोक देवता रामदेव जी महाराज की आराधना में ये किया जाता है। कान गुजरी भी एक जाति है जो राधा कृष्ण की भक्ति के गीत गाती है। मारवाड़ के अंदर, कहाँ पर, मारवाड़ के अंदर कंजर सांसी गायन नृत्य में निपुण जाती है। बैरागी जो है ये भी जाति है गायन वाली, रासदारी शैली की गायकी में निपुण होते हैं। कालबेलिया जो है ये कालबेलिया जाति ये सर्पपालक जाति है। कौन सी जाति है ये, सर्पपालक जाति है कालबेलिया जाति, सर्पपालक जाति है। इसकी महिलाएं कालबेलिया नृत्य करती है। ठीक है, इसी के साथ ही राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और संगीत वही जातियों का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एवी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलता रहे।